गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एक बार पढ़ते हैं। डिपार्टमेंट की ये प्रॉब्लम है और काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है, एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। डिपार्टमेंट ए सेल गुड्स टू डिपार्टमेंट बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट एंड टू डिपार्टमेंट सी एट 15% ऑन कॉस्ट। ठीक है, तो इसका बना लें पहले। ये हमारे 3 डिपार्टमेंट हैं, ए बी सी। ए बी को दे रहा है 20% पे और सी को दे रहा है 15% पे। तो ये दे रहा है 20% ऑन कॉस्ट, और जब सी को दे रहा है तो दे रहा है 15% ऑन कॉस्ट। ठीक है जी। डिपार्टमेंट बी सेल गुड्स टू ए एंड सी एट 10% एंड 20% ऑन सेल। इसका मतलब है जब बी ए को देता है तो प्रॉफिट चार्ज करता है 10% ऑन सेल, और जो बी को सी को देता है तो चार्ज कर रहा है 20% ऑन सेल। अब सी की बात करेंगे। डिपार्टमेंट सी चार्ज कर रहा है 15% एंड 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट टू डिपार्टमेंट ए एंड बी। यानी कि जब डिपार्टमेंट सी ए को देता है तो 15% ऑन कॉस्ट देता है, और जब बी को दे रहा है तो 10% ऑन कॉस्ट दे रहा है। ठीक है जी, आई होप ये क्लियर है। अब पढ़िए। डिपार्टमेंटल मैनेजर आर इंटाइटल टू 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट सब्जेक्ट टू पे ध्यान दीजिए। सब्जेक्ट टू का मतलब है सब्जेक्ट टू अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन डिपार्टमेंटल सेल बीइंग एलिमिनेटेड। इसका मतलब क्या है, अगर मैंने ए ने बी को दिया है और बी के यहाँ वो स्टॉक में है, इसका मतलब है उस स्टॉक में मेरा प्रॉफिट इंक्लूड है, तो वो मुझे हटाना होगा। डिपार्टमेंटल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन, मतलब जो नीचे प्रॉफिट्स दिए हैं वो कमीशन चार्ज हो चुका है। बट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट आर एज एंटर, मतलब नीचे जो प्रॉफिट्स दिए हैं उनमें अनरियलाइज प्रॉफिट का एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, तो वो ठीक करना है। तो जब हम वर्किंग करेंगे तो पहले तो इसमें कमीशन वापस ऐड करेंगे और इसके बाद इसमें अनरियलाइज प्रॉफिट को हटाएंगे, और हटाने के बाद दोबारा से कमीशन देंगे। ठीक है। सो अब इस क्वेश्चन को देखें कैसे करेंगे। हमें बनाना है स्टेटमेंट शोइंग करेक्ट डिपार्टमेंटल प्रॉफिट। ये 3 हमारे डिपार्टमेंट हैं ए बी सी। हम लिखेंगे प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। कितने कितने हैं क्वेश्चन में, ये दिया है 36,000, 27,000 एंड 18,000। और ये कितने परसेंट है, ये 90% है। तो अब इसमें हम मैनेजर का कमीशन %10 ऐड करेंगे तो कैसे निकलेगा, 36,000 10/90, तो ये 4,000, 3,000 और 2,000। तो अब ये हमारा आ गया प्रॉफिट बिफोर कमीशन 100%, 40,000, 30,000 और 20,000। इसमें से माइनस करें आप अनरियलाइज प्रॉफिट, ये हमारा एक वर्किंग नोट बनेगा।
तो ये हमारा आएगा प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट। ठीक है, इसमें आप फिर से मैनेजर का जो कमीशन है वो देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा डिपार्टमेंट करेक्ट प्रॉफिट। ठीक है, अब एक वर्किंग नोट बनाएं। ये आप देखिए, ये 3 डिपार्टमेंट हैं जिनके यहाँ स्टॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये है रिसीव्ड फ्रॉम ए, रिसीव्ड फ्रॉम बी, रिसीव्ड फ्रॉम सी। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये एक्स वाई जेड गलत लिखे हैं, ये ए होना चाहिए। ठीक है, तो अब ए के पास जो बी और सी से आया है वो 19,000 और 4,600 आया है। बी के पास ए और सी से आया है वो 7,200 और 3,300 आया है। और सी के पास ए और बी से आया है वो 5,750 और 15,000 आया है। ठीक है जी, अब आप देखिए ए ने क्या प्रॉफिट चार्ज किया है। ए ने जो रिसीव्ड ए फ्रॉम बी आ रहा है, तो बी ने कितना चार्ज किया है 20% ऑन सेल, और सी ने जो चार्ज किया है वो 15% ऑन कॉस्ट। एरो देखिए जो ए की तरफ आने वाले हैं उनमें देखिए, इसका मतलब है कि बी ने जो चार्ज किया है वो चार्ज किया है 10% ऑन सेल, और सी ने जो चार्ज किया है वो 15% ऑन कॉस्ट। ठीक है जी, अब बी की तरफ देखें। बी में जो रिसीव हो रहा है, अगर ए से रिसीव होता है तो 20% ऑन कॉस्ट है, और अगर सी से रिसीव होता है तो 10% ऑन कॉस्ट है। तो ए से रिसीव होगा 20/120, 10/110। और अगर हम सी की बात करें, ए से रिसीव होगा तो 15% ऑन कॉस्ट है, और अगर बी से रिसीव होगा तो 10% ऑन सेल है। तो 15% ऑन कॉस्ट एंड 10% ऑन सेल। तो ये हमारा 750 और ये 1500। इसका मतलब है ए ने जो टोटल बी और सी के यहाँ गया है वो 1950 का प्रॉफिट इंक्लूडेड है, 1200 बी में और 750 सी में। बी के पास प्रॉफिट जो इंक्लूड है वो 3400 है, और सी की प्रॉफिट्स में 900 इंक्लूड है। तो इसको वर्किंग नोट से करेंगे तो इसमें से 1950 कम करें, इसमें से 3400 कम करें, और इसमें से 900 कम करें। ठीक है जी, अब इसमें 10% जो कमीशन है वो दे दें। तो ये आया हमारा
ठीक है फ्रेंड्स, तो आप समझे ये बहुत ही सिंपल लेवल की प्रॉब्लम्स हैं, बट उन्हें एक सिस्टमेटिक वे में करना होगा। आई होप ये क्लियर है आपको। थैंक यू।